हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सीरीज चल रहा है, इसे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा आपने एंड सारे कंसेप्ट को जैसे मैंने समझाया है, जैसे मैंने आपको फील कराया है, वैसे ही आपने विजुअलाइज और फील किया होगा। ये मैं आप लोगों से आशा करता हूं, होप करता हूं। ठीक है, तो आइए अग्रसर होता है लेक्चर नंबर 11 की तरफ। हाँ सर, 10 कहां गया? 10 अपन लाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। और उस एमसीक्यू क्वेश्चन से पहले आपको मैं की पॉइंट देना चाहता हूं कि कौन कौन से की पॉइंट पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस की पॉइंट को हमेशा हमेशा अपने माइंड में कैसे रखें, कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जिसपे आपसे क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, और उसको शॉर्ट्स नोट्स में आपको कैसे बनाना है, एक शॉर्ट नोट कैसे तैयार करना है जिसे आप हमेशा रिवीजन करते रहे। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप अगर रिवाइज करने जाओगे तो क्या पूरा चैप्टर बैठ कर रिवाइज करोगे? नहीं, उसमें जो की पॉइंट है, जो अपन लेक्चर नंबर हर एक चैप्टर के एंड में जो अपन लाते हैं समरी, उसको आप बस रिवाइज करोगे, उसको आप देखोगे। वो अगर आपने हर एक लेक्चर को अच्छे से फॉलो किया है, कंसेप्ट को सीखा है, तो वो की पॉइंट देखने से आपको हर एक चीज वहां पे आपके नजर के सामने अपने आप दिखना चालू हो जाएगी कि सर ने इसको ऐसे विजुलाइज कराया था, ऐसे कंसेप्ट को बताया था, ऐसे सिखाया था। तो ये जो आपका लास्ट लेक्चर हमेशा मैं लेके आता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन वो उन्हीं बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो सारे लेक्चर को काफी अच्छे से देख के, काफी अच्छे से समझ के, जो इसे विजुलाइज उनको करवाया गया है वैसे विजुलाइज करके और फिर इस लास्ट लेक्चर पे अपना कदम को रखते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होता है ये लास्ट लेक्चर। तो आइए अग्रसर हुआ जाए लेक्चर नंबर 11 में। और लेक्चर नंबर 10 का 2 पार्ट आएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें अपन एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके टर्म 1 में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो आइए जरा देखिए, स्क्रीन पर नजर डालते हैं। क्लास 10th मैथ्स 2022 बोर्ड एग्जाम लेक्चर नंबर 11 है और चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और टॉपिक आपका की पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना। जितने भी की पॉइंट्स हैं, जितने भी एक होता है ना, एक मजबूत ताला है, उसका एक की है, वो अपन देखने वाले हैं, यानी शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको देने वाला हूं पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, कि कौन कौन से पॉइंट को आपने पढ़ा है और उस पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अगर उस पर क्वेश्चन पूछे जाते तो कैसे करना है। हर एक चीज इस लेक्चर में आपको विजुलाइज होगा, आपको समझ में आएगा। तो आइए अग्रसर होते हैं लेक्चर की तरफ, है ना, स्टार्ट किया जाए। और उससे पहले अगर आपने अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए, चलिए आइए। तो मेरा नाम तो रुद्र प्रताप सिंह है, आप सभी मेरे बारे में जानते हैं काफी अच्छे से, अब तो रूबरू हो चुके होंगे, क्योंकि एक ऑफलाइन क्लासेस में ज्यादा आपको डेमो लेक्चर कितना मिलता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मैक्सिमम। मैक्सिमम तो वैसे 1 घंटा ही मिलता है, लेकिन मैं मैक्सिमम 3 आवर्स लेके चलता हूं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे तो मेरे 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे का लेक्चर अपलोडेड नहीं है। अभी तक 80 आवर्स से ऊपर का लेक्चर अपलोडेड हो चुका है। यानी अगर आप लेक्चर ढूंढने जाओगे तो वहां पे आपको 90 प्लस मेरे लेक्चर्स अवेलेबल मिलेंगे आपके अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे। तो 90 लेक्चर किसी भी एक फैकल्टी को जज करने के लिए इनफ है कि वो कैसा पढ़ाता है, कैसा उसका कंसेप्ट है, क्या उसको कंसेप्ट मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या उसका डिलीवरी मुझे पसंद आ रहा है कि नहीं, क्या इससे मुझे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, क्या इसका नोट्स अदर फैकल्टी के नोट्स से बेस्ट है कि नहीं है, क्या इसके नोट्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या इसके नोट्स से मैं पढ़ूंगा तो मेरा रिजल्ट बेटर होगा या नहीं होगा। तो ऑनलाइन की दुनिया एक बहुत ही जबरदस्त दुनिया आपके लिए ला चुकी है आपके स्टडी में। अब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो ये सोच के बैठ जाए कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। ऐसा कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके पास 1 रुपया भी ना हो तो वो पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि YouTube पे इतने सारे कंटेंट अपलोडेड हैं, इतने सारे कंटेंट अवेलेबल हैं कि अब वो बहाना, और बहाना नहीं तो मजबूरी, दोनों, कुछ बच्चे बहाना करते थे, कुछ बच्चों की मजबूरी थी, तो दोनों मजबूरी और बहाने दोनों कट चुके हैं। घर बैठे अपना काम करते जितनी बार चाहो एक लेक्चर को आप देख सकते हो, आप उसे फॉलो कर सकते हो। तो अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसमें राजा बनने की काबिलियत होगी, जिसमें राजा बनने की खूबियां होंगी। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक अपने क्या क्या पढ़ा और कैसे उसको रिवाइज रखा जाए, कैसे उसको अपने ध्यान में रखा जाए, और कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिसपे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो अपन ने चैप्टर कौन सा पढ़ा भैया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा? ओ सॉरी, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है ना,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता था, आपको मैंने समझाया था, निर्देशांक ज्यामिति। क्या होता था बेटा, निर्देशांक ज्यामिति। किसी चीज को आपने लोकेट किया और फिर उसकी ज्यामिति बनाई, ज्योमेट्री बनाई, और जो भी ज्योमेट्री बन रहा है अगर उसका आपने माप निकाल लिया, अगर उसके शेप साइज का एरिया या फिर डिस्टेंस कुछ भी निकाल लिया, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन ने फर्स्ट जो आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था भैया, कि अगर आपको एक कोई प्लेन में अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन हो, दो पॉइंट्स गिवन हो और दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हो, x1, y1 फर्स्ट का गिवन हो, सेकंड वाले का आपको गिवन हो x2, y2। ठीक है। और अगर मैं इसकी ज्यामिति बनाऊं तो एक भैया आपको समझ में आना चाहिए कि अगर दो पॉइंट के बीच में क्या ज्यामिति बन सकता है सर, एक स्ट्रेट लाइन बन सकता है। अगर इस स्ट्रेट लाइन का मैं क्या करूं, माप निकाल लूं, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो भैया दो पॉइंट कोई भी प्लेन में गिवन हो, दो पॉइंट कोई भी प्लेन में गिवन हो और उनके बीच का अगर आपको क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस निकालना है। इसका माप क्या हो जाएगा भैया, डिस्टेंस निकाल सकते हो। एक स्ट्रेट लाइन का क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो अगर आप इसका डिस्टेंस निकाल लोगे तो इस पूरे प्रक्रिया क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अपन ने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला से पढ़ा था। क्या पढ़ा था भैया, डिस्टेंस फॉर्मूला, और काफी अच्छे से इसको प्रूफ भी किया था, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि दो पॉइंट्स अगर आपको गिवन हो, दो पॉइंट अगर आपको गिवन हो और दोनों पॉइंट का अगर आपको कोऑर्डिनेट गिवन हो, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इज दिस, वाई कोऑर्डिनेट इज दिस, एंड उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट आपको गिवन हो, वाई कोऑर्डिनेट अगर आपको गिवन हो, तो अगर उनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो, यानी ए बी का अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो, तो किसके बराबर हो जाता है, रूट अंडर आपका x2 माइनस का आपका x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का द होल स्क्वायर। ये आपका होता है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहला आपको याद क्या रखना है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। और ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्स वाई प्लेन में है। ऐसे मान लीजिए दिस वन इज एक्स, ये आपका ओरिजिन, ये आपका वाई, ठीक है ना। ये आपका एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, एंड आपका जो पॉइंट है दोनों किस में है, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पहला आपका की पॉइंट में आपका रहा डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको अपन ने काफी अच्छे से एनालिसिस किया डिटेल कोर्स में, काफी अच्छे से इसको प्रूव भी किया। तो प्लीज यहां से आप अपने फर्स्ट शॉर्ट नोट्स में इस पॉइंट को लिख सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखने वाली चीज है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि अगर आपको एक्स वाई प्लेन दे दिया गया, ठीक है ना, और मैं यहां पे एक पॉइंट दे रहा हूं, कोई ए या फिर पी, जो भी पी ले लो, ये आपका y, ये आपका ओरिजिन, ये आपका x, और इस p का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x, y, और मैं बोल रहा हूं कि इस p पॉइंट का आपको डिस्टेंस निकालना है। कहां से निकालना है बेटा, ओरिजिन से। कहां से निकालना है बेटा, ओरिजिन से। अगर इसका डिस्टेंस निकालिए तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये जो आपका डिस्टेंस होगा, ये अगर आपसे कोई पूछता है तो वो किसके बराबर हो जाता है भैया, वो किसके बराबर होता है, क्या बोलता है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगर कोई भी एक पॉइंट आपको दे दिया गया किसी भी कोऑर्डिनेट में, इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, आपको किसी भी क्वाड्रेंट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया हूं। तो ओरिजिन से अगर इसका डिस्टेंस निकालना है तो किसके बराबर हो जाता है बेटा, वो किसके बराबर हो जाता है, तो सर वही डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, 0,0 होता है, ठीक है। तो इसको मान लो x1, y1, उसको मान लो x2, y2, तो और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो OP का डिस्टेंस कितना हो जाता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का आपके वाई स्क्वायर के बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के बराबर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर के बराबर। यानी अगर कोई भी पॉइंट का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस आपको पूछता है तो जो भी आपको पॉइंट गिवन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस का आपके वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, दोनों का आपस में सम करो, उसका रूट अंडर निकाल लो, डेट्स इट, हो गया आपका ओरिजिन से डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो पहला की पॉइंट आपका था डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा था ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना, ठीक है। दो अपन ने की पॉइंट अभी तक देखा। तीसरा अपन ने क्या देखा था भैया, तीसरा इसमें अपन ने की पॉइंट देखा था, प्रॉपर्टीज देखी थी किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। किसकी भैया, क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज देखी थी कि एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब बनता है, एक क्वाड्रिलेटरल आपका रोम्बस कब बनता है,
एक क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम कब कहलाता है, एक क्वाड्रिलेटरल आपका स्क्वायर कब कहलाता है, ये 4 प्रॉपर्टीज देखी थी। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल होना है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल का फॉर्म लेगा, अगर एक क्वाड्रिलेटरल, क्या बोल रहा हूं मैं, कि रेक्टेंगल कब कहलाएगा, रेक्टेंगल कब कहलाएगा, जैसे मान लो ए बी सी एंड डी, तो ये इसको रेक्टेंगल कब बोलेंगे, इसको मान लो x1 y1 आपको गिवन है, ये आपको x2 y2 गिवन है, ये आपका x3 y3 गिवन है, ठीक है, ये आपको x4 y4 गिवन है, ठीक है। और यहां पे अपन डायगोनल भी ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पे अपन डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल बेटा रेक्टेंगल कब होगा, कब होगा, याद है क्या आपको, एक रेक्टेंगल कब होगा, जब इस साइड का डिस्टेंस इस साइड के डिस्टेंस के बराबर हो, जब इस साइड का डिस्टेंस इस साइड के डिस्टेंस के बराबर हो, और दोनों डायगोनल आपस में कैसे हो बेटा, सेम हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। दोनों डायगोनल का डिस्टेंस आपस में सेम हो, दोनों डायगोनल का डिस्टेंस आपस में सेम हो, अपोजिट साइड्स अगर आपस में इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, इज कॉल्ड एज द ए क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब कहलाएगा, रेक्टेंगल कब कहलाएगा, कि जब अपोजिट साइड्स का डिस्टेंस आपस में इक्वल हो एंड दोनों डायगोनल का डिस्टेंस आपस में इक्वल हो, तो एक क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे बेटा, कि रेक्टेंगल है, वो क्या बोलेंगे, कि वो रेक्टेंगल है। अब ऐसे ही देख लेते हैं स्क्वायर, कि स्क्वायर कब होगा भाई साहब, एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब होगा, स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर कब होगा, जैसे मान लो अब इस तीनों आपको साइड्स गिवन है, वर्टेक्स ए बी सी डी, ठीक है ना, इसका है y x1 y1, इसका x2 y2, इसका x3 y3, इसका x4 y4, ठीक है। और ये अब भाई साहब ये क्या होगा, इसको कब बोलेंगे कि ये स्क्वायर है, तो अभी बताते हैं भैया, इसका स्क्वायर कब बनेगा ये, तो स्क्वायर होने के लिए क्या होना पड़ेगा भैया, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, यानी चारों साइड का डिस्टेंस आपस में इक्वल हो एंड डायगोनल का भी डिस्टेंस आपस में इक्वल हो। तो एक क्वाड्रिलेटरल आपका स्क्वायर कब कहलाएगा, जब ऑल साइड का डिस्टेंस आपस में इक्वल हो एंड डायगोनल का भी डिस्टेंस आपस में इक्वल हो, तो उसको क्या बोलेंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल क्या कहला जाएगा भैया, एक क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, स्क्वायर, क्या कहलाएगा बेटा, स्क्वायर। क्लियर, ओके सर, ओके सर। अब आते हैं पैरेललोग्राम पे, किस पे आते हैं भैया, पैरेललोग्राम पे, पैरेललोग्राम। तो भैया पैरेललोग्राम कब कहलाएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, एक पैरेललोग्राम कब कहलाएगा, थोड़ा सा ऊपर कर, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब कहलाएगा, ओहो जी का होगो, पैरेललोग्राम अब देख लीजिए कब कहलाएगा, आ जाइए, पैरेललोग्राम कब कहलाएगा, कि जब सर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सॉरी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, क्या बोला मैंने, डायगोनल आर नॉट इक्वल, ये डायगोनल और आपका दूसरा जो मैं डायगोनल ड्रॉ करूं, ये आपस में इक्वल नहीं हो, ये आपस में क्या हो बेटा, इक्वल नहीं हो, यानी इसका डिस्टेंस कुछ अलग हो और इसका डिस्टेंस कुछ अलग हो, समझ गए, इसलिए मैंने व्हाइट लाइट लगाया, व्हाइट पेन लगाया यहां पे। तो अब एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब कहलाएगा, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, तो एक क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम कब बनेगा, जब अपोजिट साइड्स का डिस्टेंस आपस में इक्वल हो बट डायगोनल का डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, पैरेललोग्राम, क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम, कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। अब बात आती है लास्ट रोम्बस की, किसकी बेटा, रोम्बस, रोम्बस 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 रोम्बस, तो बेटा रोम्बस कब कहलाएगा, रोम्बस, रोम्बस, तो देखिए जरा, ऐसे इसके भी साइड्स गिवन होंगे, ए बी सी एंड डी, ठीक है ना, और चारों के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, वैसे यहां पे ए बी सी एंड डी, ठीक है,
चारों को कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4। ठीक है, तो भैया एक क्वाड्रिलेटरल रोम्बस कब बनेगा? जब ऑल साइड्स आर इक्वल, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, यानी चारों साइड्स का डिस्टेंस आपस में इक्वल हो, बट डायगोनल का डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं हो। बट क्या हो बेटा? डायगोनल का डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं, यानी इस डायगोनल का डिस्टेंस और अगर मैं बात करूं दूसरे वाले डायगोनल का डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं हो, और वो दिख भी रहा है, ठीक है ना, वो दिख भी रहा है कि इसका डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस की मैं बात करूं तो आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो भैया रेक्टेंगल कब होगा? जब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब होगा? जब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स का डिस्टेंस भी आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स का डिस्टेंस भी आपस में इक्वल। स्क्वायर कब होगा भैया? जब ऑल साइड्स का डिस्टेंस आपस में इक्वल एंड डायगोनल का भी डिस्टेंस आपस में इक्वल। पैरेललोग्राम कब होगा? जब अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, यानी अपोजिट साइड का डिस्टेंस आपस में इक्वल हो एंड डायगोनल का डिस्टेंस आपस में इक्वल ना हो। एंड डिस्टेंस निकालें कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। एंड सर रोम्बस कब होगा? जब सर ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल, यानी ऑल साइड्स का डिस्टेंस आपस में इक्वल हो बट डायगोनल का डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं होता है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? रोम्बस। क्या बोलेंगे? रोम्बस, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज था कुछ क्वाड्रिलेटरल का। और भैया इक्वल कर रहे हैं तो क्या इक्वल कर रहे हैं यहाँ पर? डिस्टेंस। तो प्लीज इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में, ठीक है ना, अपने कॉपी में इसको आप प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना, ऐसे ही आपको क्या बनाना है बेटा? शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़े थे? कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे भैया? कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता था भैया कि अगर आपको प्लेन में 3 पॉइंट्स अगर आपको गिवन है, 1, 2 एंड 3, ठीक है ना, ए, बी एंड सी, 3 पॉइंट्स अगर आपको गिवन है तो वो कोलिनियर पॉइंट्स कब कहलाएंगे? जब तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करें। जैसे मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करें, तो उस टाइप के पॉइंट्स को क्या बोलेंगे बेटा? कोलिनियर पॉइंट। अब कोलिनियर पॉइंट्स को चेक करने का क्या तरीका था कि जब मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूं, फिर मैं बी सी का डिस्टेंस निकालूं, फिर मैं AC का डिस्टेंस निकालूं, तो किसी भी दो का सम तीसरे की अगर इक्वल हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? कोलिनियर पॉइंट्स। अगर मैं AB का डिस्टेंस निकाला, फिर BC निकाला, फिर AC निकाला, अगर किसी भी दो का सम, किसी भी अब AC का हो सकता है AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस ये AC के बराबर हो जाए, या BC का डिस्टेंस प्लस AC का डिस्टेंस वो AB के बराबर हो जाए, या फिर सर BC का डिस्टेंस प्लस, हाँ यही दो कंडीशन बन सकता है। मतलब किसी भी दो का सम तीसरे के अगर इक्वल हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? कोलिनियर। जरूरी नहीं है कि AB प्लस BC ही AC के बराबर होगा, BC प्लस AC भी AB का बराबर हो सकता है। मतलब किसी भी दो का सम तीसरे के अगर इक्वल हो जाता है तो उस टाइप के पॉइंट्स को क्या बोलेंगे बेटा? कोलिनियर पॉइंट। दूसरा तरीका आपको मैंने ग्राफिकल मेथड से बताया था कि ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ये तीनों पॉइंट जो आपका इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है उसको XY प्लेन में ड्रॉ कीजिए, देखना वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। जब वहां से आप एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हुए आपको नजर आएगा, तब भी आप वहां से बता सकते हो कि वो कोलिनियर पॉइंट्स है कि नहीं। और तीसरा मेथड एक और बताऊंगा जिससे आप कोलिनियरिटी चेक कर सकते हो किसी भी पॉइंट्स का। तो ये अपन ने फर्स्ट आपका चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसको यहां तक कवर किया। देन अपन ने मूव किया था सेक्शन फॉर्मूला पे। सेक्शन फॉर्मूला पे बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से उसको समझा था, काफी इंटरेस्टिंग वे से समझा था सेक्शन फॉर्मूला को। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता था भैया कि अगर आपको दो पॉइंट्स अगर आपको प्लेन में गिवन है, दो पॉइंट्स गिवन है ए एंड एक यहां पे गिवन है बी, ठीक है ना, बी, ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1, y1, ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x2, y2। कोनो दिक्कत नहीं है सर। अब इस ए बी को अगर आप आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और यहां पे कोई भी एक पी पॉइंट अगर आप बीच में लेते हैं,
जिससे कोऑर्डिनेट आप लेट करते हैं, ये क्या करते हैं, ये गिवन नहीं है आपको, आप ये क्या कर रहे हैं बेटा, लेट कर रहे हैं, लेट x, y है। और ये जो P पॉइंट है इस AB लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n रेशियो में अगर डिवाइड कर, अब डिवाइड करेगा तो किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। तो आपसे क्या बोला जाएगा कि इस ए कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट गिवन होगा, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन होगा, और रेशियो अगर आपको गिवन कर दिया गया और आपसे बोला गया कि जो पी पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है एबी लाइन सेगमेंट को, बताइए उसका एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा। तो वहां पे आपका आता है सेक्शन फॉर्मूला, और क्या बोलता है भैया कि उस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा m इंटू x2 प्लस का n इंटू x1 अपॉन में आपका m प्लस n के बराबर, कॉमा y कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा बच्चा, ये किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू y2 प्लस का n इंटू y1 अपॉन में आपका m प्लस n के बराबर। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या किया, क्या क्या पूछा जा सकता है, कभी कभी हो सकता है कि m और n ना दिया जाए, m और n आपको ना गिवन हो, आपको P का कोऑर्डिनेट गिवन कर दिया जाए, तो आपसे रेशियो भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन कर दिया गया है, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन कर दिया, रेशियो गिवन कर दिया गया है, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जा सकता है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोटेड माय लॉट, प्लीज नोटेड माय लॉट, नोटेड सर। हाँ जी 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 हाँ जी। ओ सर ने थंबनेल भी मेरे को क्रिएट करके दे दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया, इसका थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, थैंक यू। आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं, है कि नहीं। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो चलो यार सेक्शन फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसी को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना, एम और एन क्या यहाँ पे रेशियो है, जो आपको हो सकता है गिवन हो सकता है कई बार आपसे पूछा भी जाए। ठीक है ना, हो सकता है कई बार आपसे पूछा भी जाए, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बोला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, जरा ध्यान से समझिए कि अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है, ए पॉइंट, यहां आपको गिवन है बी पॉइंट, ठीक है ना, बी पॉइंट। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है बाबा x2, y2। ठीक है, और अगर आप इस AB लाइन सेगमेंट को आपस में ज्वाइन करते हैं, इस AB लाइन सेगमेंट को आपस में ज्वाइन करते हैं, और इस AB लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके, और यहां पे अगर आपको एक P पॉइंट अगर इसको क्या करता है बेटा, इंटरसेक्ट कर देता है, AB लाइन सेगमेंट को आपने क्या किया, ज्वाइन किया, AB लाइन सेगमेंट को आपस में आपने ज्वाइन किया, और इस AB लाइन सेगमेंट को एक P पॉइंट बीच में इसको क्या कर रहा है बेटा, इंटरसेक्ट कर देता है। और कहां से इंटरसेक्ट करता है, एकदम इसके मिड पॉइंट से, एकदम बीच से। तो वो बताइए इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसको मान लेता हूं मैं x, y लेट किया है मैंने, ये गिवन नहीं है आपको। तो अगर भैया 20 से अगर इसको डिवाइड करेगा तो 1:1 रेशियो में हमेशा डिवाइड करेगा, जितना इधर उतना उधर। अपन ने सेक्शन फॉर्मूला में क्या देखा, आपने को भैया रेशियो पता नहीं है कि कहां से डिवाइड कर रहा, हो सकता है यहां से डिवाइड कर दे, यहां से डिवाइड कर दे, इधर का ज्यादा हो उधर का ज्यादा हो, इसलिए m और n ले लिया मैंने। लेकिन यहां पे बोला है मिड पॉइंट, तो यानी मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहा है, यानी बीच से डिवाइड कर रहा है, तो जितने इधर हिस्सा में डिवाइड करेगा उतना ही हिस्सा इधर भी रहेगा। तो यहां से फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला मिल जाएगा। x इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू x2, तो m की वैल्यू है 1, m की वैल्यू 1, m यही तो होता है, तो m की वैल्यू है 1 इंटू का आपका x2 प्लस का n 1 के बराबर इंटू का आपका x1 अपॉन में m प्लस n यानी 1 प्लस 1। ये आपका x हो गया, तो x कितना हो गया भैया, जरा देखिए यहाँ पे x2 प्लस का x1, तो मैं इसको लिख देता हूं x1 प्लस का x2। अरे 2 प्लस का 3 या 3 प्लस का 2 होता तो 5 ही है ना, तो भैया इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया ताकि अच्छे से दिखे। और इसका अगर y कोऑर्डिनेट अगर देखूं, उसका y किसके बराबर हो जाएगा,
सर वाई आपका हो जाएगा, ये होता है m इंटू वाई टू यानी 1 इंटू वाई टू प्लस का आपका n इंटू वाई वन यानी 1 इंटू वाई वन अपॉन में आपका m प्लस n यानी 1 प्लस 1। तो y किसके बराबर हो जाएगा भैया, y2 प्लस का y1 अपॉन में 2, तो मैं लिख देता हूं y1 प्लस का y2 है ना, y1 प्लस का y2 अपॉन में आपका 2 के बराबर। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट और ये रहा आपका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इसी दोनों कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अगर कोई भी एक ए बी लाइन सेगमेंट को अगर कोई पॉइंट बीच से उसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो किस रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है उसका अगर आपसे कोई कोऑर्डिनेट पूछता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जो आपको फर्स्ट पॉइंट गिवन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस का आपका जो दूसरा पॉइंट गिवन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि बीच से डिवाइड कर रहा है। और वैसे सेम इसका वाई कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो फर्स्ट पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट प्लस आपका दूसरे पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2, उसका क्या निकल जाए, वाई कोऑर्डिनेट। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। प्लीज नोट कर लीजिए, प्लीज नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? ओहो सॉरी 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 सॉरी। चलो नेक्स्ट। अब बात आती है कि अगर आपसे कोई रेशियो पूछ दिया कि फाइंड द रेशियो, अगर यहां कहीं लिखा हो और रेशियो आपको गिवन ना हो, क्या लिखा हो, फाइंड द रेशियो, ठीक है, स्टार मार्क करके लिख दीजिएगा, फाइंड द रेशियो। अगर रेशियो अगर आपसे पूछा जाए और रेशियो क्या करे बेटा, गिवन नहीं है, आपसे निकलवाया जाए, तो हमेशा आपको लेट क्या करना है बेटा, लेट करना है कि उसका रेशियो क्या हो जाएगा, k:1 के बराबर, k:1 के बराबर। हमेशा लेट करके क्या चलना है, k:1 रेशियो में वो पॉइंट क्या करेगा, उस ए बी लाइन सेगमेंट का या फिर जो भी लाइन सेगमेंट गिवन हो उसको डिवाइड करेगा। तो आपको रेशियो हमेशा लेट करके क्या चलना है बेटा, k:1 रेशियो में। क्यों करना है वो आपको मैंने डिटेल कोर्स में काफी अच्छे से बताया है। अगर k की वैल्यू फ्रैक्शन आती है, जैसे मान लो p/q के फॉर्म में आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, p/q:1 और q को मल्टीप्लाई कर दोगे इधर, तो किस रेशियो में डिवाइड हो गया, p:q रेशियो में। एज फॉर एग्जाम्पल मान लो 3/4 आ गया, 3/4:1, तो क्या हो जाएगा, 3 रेशियो और 4 इधर डिनोमिनेटर वाला मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3:4 रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर भैया फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, जैसे मान लो k की वैल्यू p आ गई, तो क्या हो जाएगा, p:1 रेशियो। p की वैल्यू, k की वैल्यू अगर p आई यानी 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, फ्रैक्शन में नहीं आई, तो भैया सेम एज इट इज k की वैल्यू रख दो, 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो हमेशा अगर रेशियो अगर आपसे फाइंड आउट करवाया जाता है, यानी रेशियो अगर आपसे पूछा जाता है किसी भी क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर रेशियो अगर आपको गिवन नहीं है तो आपको रेशियो हमेशा क्या लेट करके चलना है बेटा, k:1 रेशियो में वो पॉइंट उस किसी भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा, दैट्स इट, ओके ओके सर। उसके बाद अपन ने पढ़ा सेंट्रोइड के बारे में, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो सेंट्रोइड क्या होता था, याद करो, सेंट्रोइड, व्हाट इज सेंट्रोइड, एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल का अगर आपको तीनों वर्टिसेस गिवन हो, ये गिवन हो x1, y1, ठीक है, यहां मान लो b है, x2, y2, ये आपका c है, x3, y3, ठीक है ना, ओके ओके सर। अब सेंट्रोइड क्या होता था कि अगर मैं अब इस ए बी यहां ए वर्टेक्स से अगर मैं एक दूसरे कलर से कर देता हूं, ठीक है ना, अगर मैं यहां से ए से मैं एक मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं बीसी पे, तो ये मीडियन जहां पे भी गिरेगा, मान लो डी पॉइंट पे आके टच हो रहा है यहां पे, तो ये क्या करेगा भैया, इसको सेम उसमें डिवाइड कर देगा, सेम डिस्टेंस में डिवाइड कर देगा, सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा, यानी डी इस ए बी लाइन सेगमेंट का क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डी क्या हो जाएगा इस ए बी लाइन सेगमेंट का बेटा, मिड पॉइंट, एमपी, ठीक है ना, मिड पॉइंट, ठीक है। अब भैया सेंट्रोइड क्या होता था कि अगर आप किसी भी वर्टेक्स से एक साइड पे अगर आप एक मीडियन ड्रॉ करते हैं और उस मीडियन पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं आपको लेते हैं जी, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। और सेंट्रोइड हमेशा उस मीडियन को क्या करता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। क्या करता है बेटा, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये मैंने काफी डिटेल में आपको बताया है, ठीक है ना। तो
तो भैया अगर इस सेंट्रोइड का अगर आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है कि बताइए ये जो सेंट्रोइड है जो इस मीडियन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशियो में, तो उसका बताइए उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप कैसे निकालते हैं इसका कोऑर्डिनेट भाई, अरे कैसे निकालते हैं इसका कोऑर्डिनेट, बहुत ही इजी था, बोलो हाँ या ना। तो भैया अपन क्या करेंगे, इस डी का अपन क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे पहले। और डी क्या है भैया, बी और सी का मिड पॉइंट, बी और सी का मिड पॉइंट है, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भैया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे तो अपने को निकल के आ जाएगा क्या, x2 प्लस का x3, इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 प्लस का आपका x3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भैया, y2 प्लस का y3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। ये डी का कोऑर्डिनेट पता चल गया। तो एक डी का कोऑर्डिनेट पता है, ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है, रेशियो पता है, तो क्या ये जी का कोऑर्डिनेट आप नहीं निकाल सकते, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है भाई, सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, क्या बोलती तू, सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि मैं मान लेता हूं कि इस जी का कोऑर्डिनेट लेट कर लेता हूं मैं, लेट कि इसका डी का कोऑर्डिनेट x, y है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, x इज इक्वल टू m इंटू x2, तो 2 टाइम्स ऑफ m की वैल्यू यहां पे क्या है 2 है, 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और x2, y2 इसको मान लो x1, y1 वो आपको गिवन है, तो भैया ये क्या हो जाएगा x2 प्लस का आपका x3 अपॉन में आपका 2, ठीक है, m इंटू x2 हो गया प्लस का n इंटू x1 यानी 1 इंटू आपका x1 अपॉन में आपका क्या m प्लस n यानी 2 प्लस 1 के बराबर, ठीक है ना। ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहां से सॉल्व कर लो, x क्या हो जाएगा भैया, 2 से 2 काट दो, ठीक है, 2 से 2 गया तो क्या बना भैया, ऊपर x2 प्लस का आपका x3 प्लस का आपका x1 अपॉन में आपका क्या जाएगा 3। तो इसको सजा के थोड़ा लिख दो, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस का आपका x2 प्लस का आपका x3 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। तो उस सेंट्रोइड जो भी आपका है जी, उसका x कोऑर्डिनेट ये आ गया, तो y कोऑर्डिनेट भी कितना आ जाएगा भैया, सॉल्व करके देख लेना, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पे। तो भैया y कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा y1 प्लस का आपका y2 प्लस का आपका y3 डिवाइडेड बाई आपका 3। तो ये x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, यानी एक ट्रायंगल अगर आपको गिवन है और उस ट्रायंगल में अगर आपसे सेंट्रोइड का अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछा जाता है, तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड आपका जी होता है, डिनोटेड है जी, तो जो सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका x1 प्लस का आपका x2 प्लस का आपका x3 डिवाइडेड बाई आपका 3, कॉमा y1 प्लस का आपका y2 प्लस का आपका y3 डिवाइडेड बाई आपका 3, यानी x कोऑर्डिनेट इज दिस एंड y कोऑर्डिनेट इज दिस। यानी सर जो भी वर्टिसेस दिए रहेंगे ट्रायंगल का उसका x कोऑर्डिनेट, फिर उसका फर्स्ट जैसे 3 वर्टिसेस रहेंगे तो फर्स्ट वर्टिसेस का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस का दूसरे वर्टिसेस का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस का तीसरे वर्टिसेस का एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3 आप कर दोगे, तो उस सेंट्रोइड का आपको क्या मिल जाएगा बेटा, सेंट्रोइड का क्या मिल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वही सेम तीनों वर्टिसेस का वाई कोऑर्डिनेट जोड़ के डिवाइडेड बाय 3 कर दो तो आपको वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो यही है आपका सेंट्रोइड। तो इस सेंट्रोइड का आपका अगर आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सेंट्रोइड अपन ये की पॉइंट पे पढ़ रहे हैं इसलिए इतने शॉर्ट्स में लेके चल रहा हूं, और आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाना है कि नहीं, शॉर्ट्स नोट्स भी बनाना है, ये नहीं कि लॉन्ग टाइप्स में पढ़ना है। तो पूरे कोर्स को मैं बोल ही रहा हूं कि उन्हीं बच्चे के लिए ये ज्यादा फायदेमंद है जिन्होंने सारे लेक्चर को काफी अच्छे से अटेंड करके और फिर इसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पिछले लेक्चर अटेंड नहीं करोगे, ये डायरेक्टली देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जयराम जी की नहीं आएगा। चलो जी, नेक्स्ट अपन ने किसके बारे में पढ़ा, एरिया के बारे में। ओहो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में पढ़ा अपन ने। नेक्स्ट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है ना। तो अब ये क्या बोलता है कि अगर आपको एक ट्रायंगल गिवन है, अगर आपको क्या गिवन है बेटा, एक ट्रायंगल गिवन है, और इस ट्रायंगल का अगर आपसे बोला जाता है कि एरिया निकालो और इसके तीनों वर्टिसेस आपको गिवन है ए बी एंड सी। ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1, y1, ठीक है, बी का आपको गिवन है x2, y2, सी का आपको गिवन है x3, y3, तीनों कोऑर्डिनेट आपको गिवन है।
तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। और अगर इसका एरिया अगर आपसे पूछा जाता है, इसका क्या पूछा जा रहा है भैया, एरिया, यानी ये कितना स्पेस ऑक्युपाइड कर रही है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कैसे निकालते हो भैया, इसका एरिया क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 1/2 मॉड लगा देंगे x y माइनस वाई, ठीक है, प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, फिर मॉड बंद। मॉड क्यों लगाया, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं और एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो नेगेटिव भी आएगा तो मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, इसलिए मॉड लगा दिया। फिर भैया अब x लिखा है यहां पे, तो 1 2 3 का गिनती लिख लीजिए, 1 2 3, तो यहां लगा दो 1, ये क्या हो जाएगा, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर यहां पे लगाएगा आपका 2, 1 आ गया यहां पे x के पास, यहां आ जाएगा 2, 2 के बाद क्या आता है बेटा 3, और 3 के बाद फिर कहां जाना पड़ेगा 1 के पास, ठीक है। फिर यहां पे प्लस साइन छूटा हुआ है, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा x के पास अब 3, तो 3 आप लिख दिया यहां पे, तो 3 खत्म, तो इसका अब क्या आ जाएगा 1 एंड आपका 2, ठीक है, तो यहां होगा 1 2। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, लिखने का सबसे आसान तरीका और याद रखने का भी सबसे आसान तरीका, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल अगर आपसे कोई पूछता है तो वो इसके बराबर होता है, तो प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। प्लीज नोट कर लीजिए, नोट हो गया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट अपन ने देखा था कोलिनियर पॉइंट चेक करने का एक और मेथड। अब अगर 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर होंगे, अगर 3 पॉइंट अगर आपस में कोलिनियर होंगे तो कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं कि भैया वो तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। तो अगर 3 पॉइंट अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे तो वहां से अपन एरिया अगर निकालेंगे, उस तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लेकर अगर एरिया फाइंड आउट करते हैं तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 0 के बराबर। यानी अगर 3 पॉइंट अगर आपको गिवन है ए बी एंड सी और तीनों कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1, y1, अब इसके जगह कुछ भी हो सकता है, x2, y2 इसका गिवन है, और यहां पे x3, y3 सी का गिवन है, ओके ना। अगर ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर होंगे, यानी वो तीनों क्या करेंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे, किसी भी एक अगर वो क्या करेंगे, तीनों एक ही किसी ना किसी स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे, ठीक है ना। तो भैया अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे तो कभी ट्रायंगल का शेप लेंगे नहीं, तो भैया एक स्ट्रेट लाइन का एरिया क्या होगा, 0 के बराबर। एरिया मतलब क्या होता है, कुछ स्पेस ऑक्युपाइड करे, तो भैया इस पॉइंट के मदद से अगर मैं एरिया फाइंड आउट करूंगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के बराबर। यानी मैं बताऊं आपको तो 1/2 मॉड ऑफ, मॉड हटा दो, अब मॉड की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या जाएगा भैया x1 y2 माइनस का आपका y3, ठीक है, प्लस का आपका x2, यहां क्या जाएगा y3 माइनस का y1 प्लस का आपका x3, यहां क्या जाएगा भैया y1 माइनस का y2। अगर इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के बराबर। और 1/2 हटा दे रहा हूं क्योंकि 2 को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, 0 के बराबर। तो अगर इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के बराबर, अगर तीनों पॉइंट आपस में कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो, है ना। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो, ठीक है, ओके सर। तो ये सारे आपके की पॉइंट्स थे आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसपे आपसे क्वेश्चंस पूछा सकता है। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आया। मिलता हूं बहुत जल्द एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना, और खुश रहिए। सबसे पहली बात है खुश रहिए, है ना। जबरदस्त तरीके से एकदम अपने लाइफ को व्यतीत कीजिए। ऐसा नहीं है कि उदास में बैठे हैं, इसके टेंशन में है, कुछ नहीं, जो भी होगा वो होगा। आगे की बात आगे देखेंगे, अभी मेहनत करना, अपने को पढ़ाई करना है। मिलता हूं बहुत जल्द। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, एंड जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करो और करवाओ। एमसीक्यू के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। लव यू गाइज, टेक केयर।